हमने टाइम टाइम पर काफी चीजें खोजी हैं, तो कुछ बड़े बड़े आविष्कार भी किए। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमने जीरो खोजा है, लूडो का इन्वेंशन हमने करा है, पाई और पाइथागोरस थ्योरम भी हमने इन्वेंट किया है, जिसे पाइथागोरस ने बोझयान की बोझयान सलभासूत्र से चुराया था। या हमने योगा खोजा है, आयुर्वेद खोजा है, प्लास्टिक सर्जरी का भी इन्वेंशन हमने ही किया है। भाई मॉडर्न टाइम चल रहा है, तो हम मॉडर्न टाइम पर आते हैं। 20वीं सदी और 21वीं सदी को हम इंडियंस ने क्या क्या दिया है, जिसका इस्तेमाल आज आप भी कर रहे हो, मैं भी और पूरी दुनिया भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं डॉक्टर वेलप्पा अय्यादुरई शिवा, जो कि अमेरिका में साइंटिस्ट है और इन्होंने पूरी दुनिया को ईमेल आईडी दी है। और दोस्तों अब तो जानते ही हो कि बड़ी बड़ी कंपनियों या हमारी लाइफ उसमें मेल आईडी का क्या रोल होता है। नंबर 2 पर है हमारे जगदीश चंद्र बसु, इन्होंने हमें रेडियो दिया है। अब आप लोग बोलोगे मैं तो रेडियो का यूज करता ही नहीं, लेकिन मेरे पिताजी जरूर करते थे। लेकिन अब हम सब मोबाइल में ही लगे रहते हैं, रेडियो नहीं सुनते हैं। तो मेरे भाइयों, रेडियो फ्रीक्वेंसी तो यूज करते हो ना, मोबाइल में, टीवी में, माइक्रोवेव में। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम भारतीय तो इस बात को कई युगों से जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, लेकिन इस बात को कोई मानता ही नहीं था। तो इस बात को भी हमारे जगदीश चंद्र बसु ने साबित करके दिखाया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। फिर है नंबर 3 फादर ऑफ पेंटिनम चिप, यानी विनोद धाम जी। इन्होंने इंटेल कंपनी के लिए दुनिया को पहली चिप दी थी। अब शायद फिर कोई बोलेगा कि भाई हम तो पेंटिनम चिप को यूज ही नहीं करते। तो मेरे भाई, दुनिया को पहली चिप तो हमने ही दी ना, फिर चाहे इनमें कितने भी अपडेट आ जाएं। फिर आते हैं फादर ऑफ यूएसबी, मतलब अजय भट्ट पर। हाँ तो भाई, आप ये जो मोबाइल चार्ज करते हो ना, इसके चार्जर में यूएसबी पोर्ट है ना, या डाटा ट्रांसफर हो, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, जिसमें यूएसबी का इस्तेमाल होता है। तो देख लिया ना, दुनिया भर के कामों में इसका कितना ज्यादा यूज होता है, सिर्फ अजय भट्ट की वजह से। अब आते हैं नंबर 5 पर, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स पर, यानी नरेंद्र सिंह कपानी जी पर। आज आप लोग इंटरनेट चलाते हो ना, तो सिर्फ नरेंद्र सिंह कपानी जी की वजह से, नरेंद्र भाई की वजह से ही आज पॉसिबल हो पाया है। और दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि अगर इन डिवाइसेस को अगर हम इंडियन डिस्कवर ना करते या इन्वेंट ना करते, तो ये सारी चीजें आज दुनिया में होती नहीं। भाई जरूर होती, लेकिन इन्वेंशन या रीडिस्कवर तो हमने ही करा है ना, तो भाई प्राउड तो होगा ही। तो चलिए दोस्तों अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राजगोपालन वासुदेवन। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने वो किया है कि पूरी दुनिया का कचरा साफ हो जाएगा, वो भी अच्छे काम के लिए। इन्होंने प्लास्टिक की सड़क बनाकर दिखा दी है। इन्हीं के मार्गदर्शन में भारत के 11 राज्यों में 5000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क बन चुकी है, वो भी प्लास्टिक वाली। और प्लास्टिक की सड़कें तो भाई सस्ती भी होती है और इनकी एज भी ज्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं इस लिस्ट के सबसे ज्यादा दमदार इन्वेंशन पर। ये अब तक का सबसे बड़ा और अच्छा आविष्कार है। ये 20 रुपए वाला कार्डबोर्ड का बैग, जो डेस्क भी बन जाता है। इस बैग कम डेस्क को बनाया है डीडीबी इंडिया और आरंभ नाम की संस्था ने। इसने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत एक गरीब देश है। भाई थोड़ी शर्मसी वाली बात है, पर है तो है। यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल में बेंच भी नहीं होते, जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है और बुक्स को अपनी गोदी में रखकर पढ़ना पड़ता है। यार कितनी ज्यादा गलत बात है, जिससे हमारी आंखों पर जोर पड़ता है और हमारी आंखें भी कमजोर हो जाती हैं। इस बैग कम डेस्क की वजह से काफी ज्यादा हेल्प मिली है हमारे भाइयों को जो स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी गोद में किताब रख कर नहीं पढ़ना, जिससे उनकी आंखों पर भी जोर नहीं पड़ेगा। इससे काफी ज्यादा हेल्प मिली है। भाई मेरा तो फेवरेट इन्वेंशन ना यही है। हमें कहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? भाई बच्चों पर ही करनी चाहिए, उनके स्कूल में करनी चाहिए, उनकी शिक्षा पर करनी चाहिए। लेकिन अपने देश पे इन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए हम यूरोप और अमेरिका तो क्या, एशिया के भी कई देशों से स्किल्स में बहुत ज्यादा पीछे हैं। सिर्फ स्किल्स में नहीं, R&D में भी बहुत ज्यादा पीछे हैं। भाई अब हो सकता है कुछ बच्चे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता। मेरे भाई पढ़ना किसे अच्छा लगता है? ये उससे पूछो जो पढ़ नहीं पाते। भाई सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जीवन लंबा नहीं, जीवन बड़ा होना चाहिए। आप भी मान से मान काम करो और बड़े बनो। तो भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक कर दो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अननोन ज्ञान से भरी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय